हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब थी जिसके बारे में आप लोग जानकारी चाह रहे थे कि आशा कार्यकर्ता या उषा कार्यकर्ता इनकी जॉब कैसी होती है, क्या इनकी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है और कहाँ अप्लाई करना होता है। तो आज मेरी बात हुई मेरी जो क्षेत्र की उषा कार्यकर्ता थी जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण कराती थी। आज वो मुझे सडनली उनका कॉल आया और मुझे याद आ गया कि आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने उनसे कॉल पर ही डिस्कस किया। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि जो देखिए ग्रामीण पर जो टीकाकरण कराती हैं वो होती हैं आशा कार्यकर्ता, और शहरी क्षेत्र में जो कराती हैं वो होती हैं उषा कार्यकर्ता। ठीक है, दोनों के ही काम क्या होते हैं, अपने जो छूटे हुए क्षेत्र, जो आउटसाइडेड क्षेत्र होते हैं, पहली चीज तो आंगनबाड़ी में उनको टीकाकरण कराना उनके क्षेत्र में। ठीक है, जो आंगनबाड़ी का क्षेत्र है उनको दे दिए जाते हैं, 4-5 जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र उनको दिए जाते हैं, और उन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बुलाकर टीकाकरण कराना उनका बेसिकली काम होता है। इसके अलावा जो अलग से क्षेत्र होते हैं, जैसे जो आने जाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि बंजारे लोग होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि वो कभी भी आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कर कर उन बच्चों का टीकाकरण कराना, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराना, कोई भी टीके से छूटे नहीं, ये सारी जॉब होती है आशा या उषा कार्यकर्ता। इसके अलावा टाइम टाइम पर होने वाले सर्वे, जैसे कि कोरोना टाइम में सर्वे हुआ था, और उसके अलावा जैसे टीबी के पेशेंट होते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन सभी को लगा है कि नहीं, वो टीबी का पेशेंट तो नहीं है, और दस्तक अभियान में डोर टू डोर सर्वे करना, तो काफी सारे सर्वे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है, इनको करना होते हैं। ठीक है, और ये तो इनका काम हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी वगैरह की। तो देखिए इनको कोई बेसिक सैलरी इनकी नहीं होती है, इनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और 2,000 रुपए की, मध्य प्रदेश में 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हर महीने आशा या उषा कार्यकर्ता को दी जाती है। और इसके अलावा उनको इंजेक्शन जो लगते हैं बच्चों को या गर्भवती माताओं को, तो वो उनको भी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एक इंजेक्शन पर आई थिंक 100 रुपीज का रहता है उनका, कि अगर उन्होंने एक टीका लगवाया तो उसका 100 रुपीज उनको मिलता है। तो इस तरीके से जैसे एक आंगनबाड़ी केंद्र है, एक आंगनबाड़ी केंद्र पर महीने में एक बार टीकाकरण हुआ और वहां पर 20 बच्चों ने या गर्भवती माताओं ने टीका लगवा लिया, तो इस हिसाब से उनके 2,000 रुपए वहां जनरेट हो गए। तो इस तरीके से उनके पास 5-6 आंगनबाड़ियां हैं, तो 5-6 आंगनबाड़ियों में अगर दो हजार भी मिलेंगे, तो लगभग उनकी अगर ओवरऑल सैलरी की बात की जाए कि कितनी जनरेट वो लोग कर लेते हैं, तो 10 से 12 हजार या उससे भी ज्यादा, डिपेंड करता है कितना टीकाकरण हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई उनकी सैलरी की बात कि उनको इतनी मतलब पड़ जाता है, महीने का इनका उतना हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि नसबंदी का ऑपरेशन वगैरह होता है, डिलीवरी करवाना होता है, तो वो भी उसमें भी उनकी इनकम जनरेट होती है। जैसे वो गर्भवती माता को डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे हैं, तो जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे साथ वाले को जो साथ में जाता गर्भवती महिला के, शहरी में 1,000 रुपए गर्भवती माता को मिलते हैं, जो प्रेग्नेंट है जो माता है उसको मिलते हैं संस्थागत प्रसव कराने पर, और उसके साथ वाले को भी पैसे मिलते हैं, 2 से 3 हजार, 200-300 रुपए उनको दिए जाते हैं। ऐसे ही ग्रामीण में 1,400 मिलते हैं जो माँ है उसको, गर्भवती को, और साथ ले जाने वाले को 400 रुपए मिलते हैं। तो ये 400 रुपए जो है आशा या उषा कार्यकर्ता को मिलते हैं, क्योंकि वही लेकर जाते हैं संस्थागत प्रसव के लिए। इसके अलावा जो नसबंदी का ऑपरेशन होता है, वंध्यकरण से बोलते हैं, उस पर भी उनको सैलरी, उनको भी उस पर भी एक तरह से कमीशन मिलता है करवाने का। तो काफी सारे सोर्सेज होते हैं उनके इनकम जनरेट करने के, वो कर लेते हैं। अब जैसे कोई टीबी का पेशेंट निकला है, उसको वो डॉट्स दिलवाते हैं, तो उसको भी उनको मिलता है। तो कई छुपी हुई उनकी जो इनकम है वो रहती है, जो दिखती है हमें वही दिखती है, लेकिन कई सारे सोर्सेज होते हैं और अच्छी जॉब है ना। ज्यादा कुछ भागम भाग नहीं है, महीने में एक बार टीकाकरण होना होता है, बाकी जो छुटपुट सर्वे वगैरह होते हैं कभी कभी वो करने होते हैं। तो ऐसा कोई ज्यादा लोड वाला वर्क नहीं है, कर सकते हैं आराम से अगर आप इसके लिए चाहो तो। अब प्रोसेस की बात करें कि कैसे इसमें होता है, तो देखिए ग्रामीण का जो होता है वो ग्राम पंचायत से, या आप अपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से, बीएमओ जो होते हैं उनसे कंफर्म करके कि वैकेंसी कब है कब नहीं, आती रहती, समय समय पर वैकेंसी आती रहती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि 2 साल में आएगी 5 साल में आएगी। एक बार उनसे कांटेक्ट करके आप मालूम कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में आशा या उषा कार्यकर्ता की जगह खाली है या नहीं है, कब वैकेंसी निकल रही है। तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर, थोड़े से अपडेट रहकर वहां से ये जॉब ले सकते हो। अब अगर शहरी की बात करें कि शहरी में कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, तो हमारे शहरी में सीएमएचओ ऑफिस जो होता है, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं, वहाँ उस ऑफिस में जाकर आप वहां पर कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या हमारे शहर में उषा कार्यकर्ता की कोई वैकेंसी खाली है, हम चाहते हैं हम अप्लाई करना। तो आप वहां से
इसकी डिटेल ले सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि अभी निकली है नहीं निकली है, कब निकलने वाली है। तो थोड़ा सा आपको घूमना फिरना पड़ेगा। देखिए एक जॉब चाहिए तो थोड़े से हाथ पैर अपन को चलाने पड़ेंगे जॉब लेने के लिए, तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत ऐसा नहीं कि आपको दर दर जाना है, बस एक ऑफिस जाना है, वहां पे आपको जानकारी लेना है। योग्यता की बात करें तो योग्यता बहुत छोटी सी है इसमें, कि आपको 10वीं के बेस पर लेते हैं। 10th अगर आपने किया है तो आपको ये जॉब मिल सकती है। बहुत बेसिक है, 10th तो सभी ने किया होगा। आई थिंक जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ने 10th कर रखा होगा। तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। मध्य प्रदेश का आपको निवासी होना जरूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, समग्र आईडी आपके पास होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए। और इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इस पर प्राथमिकता विवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को दी जाती है। जो अनमैरिड हैं उनको थोड़ा सा इसलिए ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी शादी होगी और ये जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर रिक्त हो जाएगी जगह और फिर टीकाकरण पर असर पड़ेगा। तो विवाहित, विधवा या तलाकशुदा ऐसी महिलाओं को ये प्राथमिकता देते हैं, वहीं के निवासी हो। और आपको जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो आपको वहां की लैंग्वेज आना जरूरी है, ये भी इसकी एक कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए आप बुंदेलखंड क्षेत्र के हो तो आपको बुंदेली आनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात ठीक से समझा सकते हो, है ना। क्योंकि वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, देखिए इनका एक और काम होता है आशा कार्यकर्ता या ऊषा कार्यकर्ता का, इनको थोड़ा सा कन्विंस करना होता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे टीकाकरण को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो आपको थोड़ा सा कन्विंस करना आना चाहिए। और कन्विंस करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज आना जरूरी होती है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज आप में है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है जॉब के लिए। आप जाकर मालूम करें और इसको ले सकते हैं। अच्छी जॉब है। मेरी जो है ऊषा कार्यकर्ता आराम से 12-13 हजार रुपए जनरेट कर लेते हैं। ये तो वो बताती हैं जो 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि है, प्लस उनकी जो टीकाकरण की है। बाकी जो छुपी हुई सैलरी है वो अलग ही रहती है। तो आराम से 14-15 हजार रुपए आप लोग निकाल सकते हो, अगर आप कैपेबल हो, थोड़ी मेहनत कर सकते हो तो आराम से। तो आज की वीडियो आई होप आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप डाउट के कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो मैं जो भी रह गया है आप मुझसे पूछ लेना तो मैं बता देती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे जो भी डाउट है वो भी पूछ लेना, जो भी अच्छा लगे तो वो बता देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी मेरे पास जो वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू।